महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय। महानुभाव, तीर्थंकर महावीर अंतिम तीर्थंकर होने के कारण हमारी श्रद्धा के आस्पद हैं। हम उनके प्रति अनुपल मन प्राणों में बसाकर चलते हैं और अपने जीवन को धन्य करने के लिए उत्तम पुरुषार्थ करते हैं। जो भव्य प्राणी नीति न्याय पूर्वक कमाए हुए धन को जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित सप्त क्षेत्रों में दान देता है, वह इस लोक में तीनों लोक रूपी राज्य के फल को भोग कर पंच कल्याणक के फल को प्राप्त करता है। महानुभाव, पंच कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं। दान का फल तीर्थंकर प्रकृति बंद करने का है। जिन्होंने अपनी जिंदगी में नीति न्याय से अर्जित द्रव्य का सदुपयोग करना सीखा है, उन भव्य आत्माओं ने ही अपने मोक्ष को प्रशस्त किया है। मोक्ष को पाने के लिए नीति न्याय की महती आवश्यकता है। आज आदमी सेल्फिश होने के कारण नीति न्याय को भूल गया है। अपना फायदा सुबह से शाम तक देखता है। हम जीव मात्र के हित के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए ना सोचकर क्षणिक सांसारिक सुख के लिए सामने आ जाते और साम दाम दंड भेद के साथ अपने मान को समृद्ध बनाने का पुरुषार्थ करते। ऐसे वक्त में जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को भूलकर पंच कल्याणक अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिससे होता है, ऐसा दान को अपने जीवन में आधार बना लेना चाहिए। जिन्होंने दान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं हम जो भी ग्रहण करें त्याग पूर्वक अर्थात दान पूर्वक। आपने देखा होगा जब आप सुबह सुबह उठते हैं और रात में श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन को छोड़ देते हैं। कार्बन ना छोड़ें तो ऑक्सीजन आप ग्रहण नहीं कर सकते। बादाम का हलवा आपने बड़ी इच्छा से खाया, लेकिन उसका जब तक त्याग नहीं होगा तो आप नई चीज ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते। आपने केवल लेना ही लेना याद रखा है
देना सोचा ही नहीं है। अब सोचते हैं देने से मैं खाली हो जाऊंगा, लेकिन समुद्र आज तक खाली नहीं हुआ। बादलों ने इतना जल अपने आप में खींच रखा कि पूरी धरती को उसने प्रेषित कर दिया, लेकिन समुद्र आज तक खाली नहीं हुआ। आपको डर लगता है मैं खाली हो जाऊंगा। नदी से चिड़िया जल पीकर चली जाती है, गायें जल पी जाती हैं, लेकिन नदी आज तक खाली नहीं हुई। खाली होने का डर आपको ही लगता है कि यदि जो मैंने संग्रह किया है वो निकल गया तो मेरे पास आएगा कहां से। जिसने जन्म दिया है वह आपके जीवन का चिंतन करेगा। जब इस प्रकार का ख्याल भीतर उत्पन्न होता है तो निश्चित ही पुण्य का बंध हमारी आगामी जिंदगी के लिए फायदेमंद होता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही विशुद्धि निर्मलता के साथ हमें त्याग पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। आचार्य कुंदकुन कहते हैं, जिन बम्बम जनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थ जिनागमम जिन यतनानी सप्तधा। ये सात क्षेत्र आपके लिए पंच कल्याणक जैसे पुण्य अर्जन करने में निमित्त है। जिन भगवान के बिंब की स्थापना कराना, जिन मंदिर का निर्माण कराना और तीर्थों की यात्रा पर जाते हुए चतुर्विध संघ के तपस्वियों के साथ चल पड़ना, पंच कल्याणक महोत्सव, जिन तीर्थ उद्धार, जिन आगम प्रकाशन और जिन आयतन, ये सात हमारे जीवन के लिए ऐसे आधार हैं जिससे हमारा जीवन सुधर और बदल सकता है। पिछले दिन मैंने आपसे जिन बिंब के संबंध में बहुत कुछ कहा है कि हम अपने जीवन में एक भव्य जिन बिंब की स्थापना करके सर्वोत्तम पुण्य का अर्जन करें। सात दानों में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित करना सबसे बड़ा पुण्य है। गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित करके चामुंड राय ने अपने जीवन को जो ऊंचाई दी है वो धरती पर अन्यत्र कहीं देखी नहीं जा सकती है। इतनी उदार भावना, जितना पत्थर मूर्ति से छटता गया उतना स्वर्ण शिल्पी को भेंट करते गए। मैं समझता हूं चामुंड राय की उदारता का प्रमाण अब कोई धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। जितना जितना पत्थर छटता गया उतना उतना स्वर्ण शिल्पी को देते गए। केवल चामुंड राय को भगवान का दर्शन करने का मन था। भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ भी लग जाए, हमें दर्शन वीतरागता का होना चाहिए। वीतरागता के दर्शन करने को चामुंड राय ने स्वर्ण का त्याग किया। हमें भी अपने जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के माध्यम से जो अर्जित द्रव्य है उसमें आचार्य कहते हैं निश्चय ही पाप होता है। हिंसा क्या है? हिंसा खून ही तो है। एक इंद्रिय की हो, दो इंद्रिय की हो, तीन इंद्रिय की हो, चार इंद्रिय की हो या पंचेंद्रिय किसी जीव को आपके द्वारा घात किया जाए, हिंसा ही है। और इस हिंसा को समझ लेते हैं तो श्रावक अपने जीवन को उस रास्ते से, पथ से बचा लेता है और वह नीति न्याय का सहारा लेता हुआ द्रव्य का अर्जन करता है, परिवार का भरण पोषण करता है और आवश्यकता से चीजों को ज्यादा
नहीं जुटाता है, जो भाग कुछ भविष्य निधि के लिए उसने रख रखा है, उसमें से वह धर्म पुरुषार्थ करता रहता है और जिन बिंब की स्थापना करके अपने जीवन को तीर्थंकर होने की भावना रखता है। जिन बिंब का निर्माण कराना तीर्थंकरों ने सबसे बड़ा पुण्य माना है। और मैं आपसे इसलिए विगत दिनों से यह कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में कुछ ना हो तो एक जिन बिंब की स्थापना करके पुण्य का संचय करना। दूसरा टॉपिक आता है जिन मंदिर। जब आदमी जिन बिंब की स्थापना करता है तो जिन मंदिर ही बनाएगा, भगवान को बैठाएगा कहां पर? भगवान को बैठाने के लिए एक सुंदर से आसन की आवश्यकता होती है। पहले वह विशाल जिन मंदिर का निर्माण कर लेता है। एक और नई बात आज आपसे कह दूं, पुरातन युग में इसलिए पहले मूर्ति का चयन होता था, उसके बाद मंदिर का निर्माण होता था। आज पहले मंदिर की बात चलती है, मूर्ति की बात बाद में सोची जाएगी। लेकिन पहले जिन बिंब का संकल्प होता था और उसकी विशालता को लेकर के विशाल मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। प्राचीन तीर्थों पर देखता हूं जाकर तो मंदिर का द्वार बिल्कुल 4 फुट का है, उसके अंदर जाता हूं तो 31 फुट की मूर्ति दिखलाई देती है। अतिशय क्षेत्र थुवंजी में वर्षायोग हुआ गुरुवर के साथ मेरा, तब वहां जाकर अजितनाथ भगवान के मंदिर को देखा तो द्वार बिल्कुल 4 फुट का है, लेकिन विशाल जिन बिंब हमारे लिए प्रमाणिक हैं, तो जिन मंदिर भी प्रमाणिक है। हमारे अहंकार को चूर चूर करने के लिए मंदिर के छोटे द्वार रखे जाते थे। बड़ा आदमी अपने अभिमान में चला आता था और अकड़ के चलने की आदत तो इस जीव की आज की नहीं, अनादि की है। इसलिए संसार में भ्रमण कर रहा, और भ्रमण से बचने के लिए तीर्थंकरों के मंदिर में गगनचुंबी शिखर और भूचुंबी द्वार, छोटा सा द्वार जब मंदिर का होता है। आपने देखा होगा किसी जमाने में अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी राजस्थान के अंदर बिल्कुल आपको अपनी कमर झुकाकर यूं जाना पड़ता था, और आदमी कितना भी अकड़ा हुआ हो वहां चलते चलते 2-2.5-3 मिनट में सीधा हो जाता था। परमात्मा ऋषभ देव के चरणों को पाने के लिए हम जिन बिंब का निर्माण करें, जिन बिंब के साथ जिनागार, जिन मंदिर के संबंध में भी उतना ही विराट, उतना ही अच्छा, उतना ही विशद सोचने की आदत डालें। जितना सुंदर जिन बिंब स्थापित करने जा रहे हैं, संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के कैंपस में भूमि के ऊपर, वहां उतना ही विशाल भव्य जिन मंदिर आपके मन प्राणों के लिए प्रमोट करने वाला है। अमित गति आचार्य कहते हमारे लिए, श्रावकों को संदेश देते हैं, आप जिंदगी में मंदिर जरूर बनाइए। कितना मंदिर बनाइए, आप धनिये के पत्ते के बराबर ही सही एक छोटे से छोटा मंदिर जरूर बनाइए। और यदि आपकी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है तो बिल्कुल छोटा सा, जितना चावल का दाना है, इतनी ही मूर्ति स्थापित करके तीर्थंकर प्रकृति के बंध का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको तीर्थंकर क्या ऐसी बात का होश नहीं, तो आप तीर्थंकर जैसे पद को पाने के लिए पुरुषार्थ किसी हद में नहीं कर सकते हैं। आप पंच कल्याणक क्या होते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक,
दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, जब पांचों कल्याणकों के बारे में आपको इंक्वायरी करने का मौका मिलता है स्वाध्याय के माध्यम से, तो आपका रोम रोम पुलकित होने लग जाता है और आपको लगता है तीर्थंकर से बड़ी कोई प्रकृति नहीं है, और वह भी इसी दान के माध्यम से गई है। परंपरा से मोक्ष का कारण साक्षात पुण्य का कारण। जैसे हम जिन बिंब की स्थापना का भाव लाते हैं, वैसे हमारा पुण्य बढ़ने लग जाता है, और वही व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने जीवन में जिन बिंब की स्थापना कराता है, और जिन मंदिर कहीं बन रहा है, तो जिन बिंब के निर्माण में वह भी अपने भावों को लगाता है, द्रव्य को लगाता है, और अपने शरीर को भी लगा करके पुरुषार्थ करता है। हर आदमी अपना घर बना लेता है, लेकिन जब भगवान के मंदिर का निर्माण होता है तो आपको भी वहां खड़े होकर के सदुपयोग के माध्यम से अपने जीवन में पुण्य का संचय करना। ये भगवान का घर है। बादशाह जैन महरवा दरबार है। बादशाह जैन तीर्थंकर का दरबार बन रहा है। छोटे से कोई मुख्यमंत्री का घर बन रहा हो और आपको काम निकालना हो तो उसकी चाकरी करने को पहुंच जाते हैं। जब छोटे से आदमी की चाकरी करने को पहुंच सकते हैं, तो तीर्थंकर के मंदिर का निर्माण हो रहा हो और आपके पास समय ही समय है, तो मंदिर बनते हुए जाकर के खड़े होना, अपने शरीर को लगाना और अपने चित्त को विशुद्ध करके चलना। एक किसी रोज में कहानी सुनाऊंगा, आज समय मेरे पास नहीं है, बस संकेत रूप में आपसे चलना चाहता हूं। जिन बिंब, जिन मंदिर हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। प्रथम सबसे बड़ा पुण्य मूर्ति स्थापित करने का है, दूसरा पुण्य मंदिर को बनाने का है, तीसरा है जिन यात्रा। चतुर्विध संघ के मुनि आरिका श्रावक श्राविका अथवा ऋषि मुनि यति अनगार तीर्थों की संबेश शिखर जैसे तीर्थ की यात्रा पर निकल रहे हैं। शाश्वत तीर्थ जहां से अनेक आत्माओं ने अपने लक्ष्य को साधा है, और दिल्ली से कोई जा रहा है या बॉम्बे से कोई आ रहा है, वह तो ऋषि मुनि यति जिनके पास अगलेपन का कोई चिंतन नहीं होता है, ऐसे चरित्रवान बीतरागी मुनियों के साथ चल के उनकी चर्या में सहयोगी बनने से आपके लिए तीसरे प्रकार का पुण्य बंद होता है। यदि आप बिल्कुल बूढ़े हो गए, शरीर नहीं चलता है, तो भी अपने वाहन में बैठ करके अनुमोदना करते हुए भी जा सकते हैं। मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था, तो हरीश भाई जोहरी थे, उनकी पत्नी भी कोई 150 किलो की थी। 100-150 आदमी लगातार चल रहे थे। इतनी भारी वजनदार होने के बाद थे कि महाराज पूरी समय शिखर नहीं, ये बद्रीनाथ ऋषभ देव का दर्शन करके आप लौटेंगे। साथ साथ चलते रहे। शरीर कितना ये भारी है, मन तैयार होना चाहिए। आज आप मन से ही कमजोर हैं। आपका मन धर्म के लिए बिल्कुल नहीं चलता। आपका मन टीवी देखने के लिए, खाने पीने के लिए, परिवार की खुशामद करने के लिए चलता ही रहता है। और जब परिवार की खुशामद यानी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो आप सोचते हैं सारा परिवार मेरे फेवर में है। वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, वो क्षणिक अपना ब्रेन बास कर रहा है, मनोरंजन। वरना वो जानता है दूध मुहा बच्चा है कि मेरी माँ कितनी चालाक है, अपने काम के लिए मेरा काम साध रही है। निस्वार्थ भाव से यदि वह माँ बच्चे के साथ होती है, तो बच्चा भी माँ के जिंदगी भर साथ देता है। वरना बच्चा बीच में ही माँ को, जैसे सैनिक नहीं क्या बोलता है मेरठ में श्रवण कुमार ने
कावड़ में बैठाने से माँ बाप को मना कर दिया, मैं नहीं ले जाऊंगा। ऐसा ही आपके साथ धोखा हो सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल बड़ा विचित्र सब्जेक्ट है। हमें द्रव्य क्षेत्र काल को देखते हुए अपने जीवन की संरचना कर डालना। आइए, इसलिए जब कभी जिन यात्रा के लिए जिन पर के लघु नंदन चल रहे हो, तो आप अपने एंजॉय का समय निकाल करके जरूर चल पड़े। चल पाओगे क्या कि एयर कंडीशन में पड़े पड़े अपनी हड्डियों के लिए और कमजोर करोगे? विटामिन डी तो मिलना ही नहीं है, वाकर लेके भी नहीं चला जा पाएगा आपसे। इसलिए मैं कहता हूं, जब कोई मुनि जन आरिका जन तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हो, उनके साथ जाने से आपको पुण्य का बंद होता है जिन यात्रा का। चौथा सूत्र आता है पंच कल्याणक महोत्सव। पंच कल्याणक किसका? तीर्थंकरों का ना, आपका। तेरे चार हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। ऐसे थोड़ी कल्याण हो जाएगा। आराम के साथ बैठते हैं, अणुव्रत भी धारण नहीं करना चाहते और महाव्रत की सोचते हैं। जो आदमी अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकता, वो महा पदों को धारण कैसे कर सकता है? महाव्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति महान होता है। महाव्रतों को धारण करने वाला व्यक्ति ही अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। उनको निमित्त बना करके हम अपना कल्याण कर लेते हैं। हमें अपना कल्याण करने के लिए चारित्र की आवश्यकता है। महानुभाव जहां पंच कल्याणक महोत्सव हो रहे हों, वहां अपने द्रव्य को उपयोग अच्छी तरह से कर लेना। लेकिन क्या आप ये सोचते नहीं, हम दान करेंगे, टेंट वाले के पास जाएगा, व्यास वाले के पास जाएगा, माई के पास जाएगा, हम क्यों पैसा खर्च करें? यदि माला पहनाओ बड़ी वाली अच्छी वाली, तब तो मैं सोच लेता हूँ, उसके बाद में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आपको पुण्य तो बंद होना ही नहीं है। निष्कांक्ष भाव से आपको पंच कल्याणक में द्रव्य का खर्च करना निश्चय ही पुण्य का कारण है। और छठवां सूत्र है जिन तीर्थों का उद्धार, अर्थात जीर्णोद्धार। जो मंदिर काल की भूमिका के अनुसार छीन हो गए हैं, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है गलन पूर्ण, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। निर्माण किया गया था किसी समय, आज वो मिट्टी है, झरझर झड़ने लगी है। जीर्ण शीर्ण मंदिरों का निर्माण कराना अर्थात जीर्णोद्धार कराना, यह भी एक पुण्य का विशेष काम माना जाता है। पुराने तीर्थंकरों के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करना। छठवां सूत्र है जिनागम प्रकाशन, अर्थात शास्त्रों को प्रकाशित करके तीर्थंकरों की वाणी को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना। तीर्थंकरों की वाणी को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने वाला यह भी पुण्य का काम दान की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वह ग्रंथों को बेचता नहीं है। ग्रंथों को बेचने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है, इसलिए शास्त्रों को जरूरतमंद व्यक्तियों को पहुंचाया जाता है। मैं लोक में देखता हूँ, लोग गीता के लिए घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किंतु जिनेंद्र वाणी को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का आपका साहस अभी जुझारू नहीं हो रहा है। आप सोचते हैं कोई ले जाए, कुछ दे जाए। हमें जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना है। और सातवां लास्ट सूत्र है जिन आयतन, सच्चे देव गुरु शास्त्र जहां रहते हैं उनके रहने का स्थान, उनकी व्यवस्था आदि आदि जो व्यक्ति करने लग जाता है,
उसी व्यक्ति का जीवन सफल है। जिनेंद्र भगवान बैठाना है, वहां सिंहासन की आवश्यकता है। गुरु को रुकाना है, वहां निवास की आवश्यकता है। ऐसे ही हम अच्छे काम करते हुए अपने द्रव्य का उपयोग करें, और द्रव्य वही है जो अपने हाथ से लग जाए। दूसरे के हाथ से लगा हुआ द्रव्य आपको काम नहीं आएगा। आपने दूसरे के हाथ से सम्मेल कर द्रव्य पहुंचाया है, अगली जिंदगी में आपको मिलेगा, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। केवल चौकीदार जैसे आज चौकीदार बने, सब चाबी तिजोरी की साथ साथ रखते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं। क्या कारण हुआ? यही, पिछली जिंदगी में आपने दिया तो है, तो मिला है, लेकिन आप भोग नहीं कर सकते। समझ गए ना? आपने दिया पिछली जिंदगी में, तो आज मिल गया, लेकिन आप भोग नहीं कर सकते, ताला मार करके बैठे हैं। और आज भी देने का भाव नहीं है, तो आने वाली जिंदगी में फिर आप ताला मार के बैठे रहेंगे, अपने आप में भोग नहीं कर सकेंगे। अंत में एक छोटी सी घटना याद आती है, कोई 40 साल पुरानी। महानुभाव, आप देखिए, एक व्यक्ति की इनकम टैक्स की रेट बढ़ी 40 साल पहले, तो उसने ऑन द स्पॉट 43 लाख रुपया इनकम टैक्स वालों को दे दिया। लेकिन जब उसकी पत्नी का स्वास्थ्य गिरा, तो उस समय वह एक टैबलेट खरीद के अपनी पत्नी को नहीं खिला सका। कितना लोभी रहा होगा। ऑन द स्पॉट 43 लाख रुपया टैक्स दे दिया, लेकिन पत्नी के बीमार होने पर एक टैबलेट खरीद के नहीं खिला सका। कितना लोभी होगा। ऐसे आप लोगों का साथ भी होने वाला है। जिसने पिछली जिंदगी में लालच भरी हुई बात को रखा, वो आज भी संभाल के रखता है, अपने पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो दान कैसे कर सकता है? दान वही कर सकता है जिस व्यक्ति ने पहले भी दिया है और अब भी देने का भाव बना है। झरना हमेशा देता ही रहता है, देता ही रहता है, उसका स्वभाव ही देने का बन गया है। और आपको भी हमेशा देने की आदत डाल लेना चाहिए, जो दान देता रहता है। देखो, अनंत भगवान की कितनी शक्ति है, अनंत दान देते हैं। तुम सा दानी का कोई हो, झक को दे दी, झक की नहीं दिया, अनंत होने के बाद सारा वैभव आपको दे दिया। एक और आपको याद दिला देता हूं, लोग कहते हैं कि जनों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, हिंदुओं के पास पैसे नहीं है। तो हमारे एक व्यक्ति ने कहा, जब जैनों के तीर्थंकर आप जैसे थे ग्रस्त, उनके पास 6 खंड का वैभव था, पूरी धरती के मालिक थे, लेकिन जब सन्यास धारण किया, सारा इन लोगों को दे के चले गए। तो जैन पैसे वाले हैं, लेकिन जो और लोग हैं उन्होंने सन्यास को धारण किया नहीं, इसलिए हम गरीब के गरीब दिखलाई देते। तीर्थंकर सब कुछ छोड़ के चले गए और सब आपको मिल गया। आप भी त्याग दान करने की प्रक्रिया में पीछे मत हटिए। अगर अब हट गए तो आगे आपका जीवन सुनहरा नहीं बन पाएगा। किसी व्यक्ति का जोड़ा, पति और पत्नी का अगर बेडौल भी हो, तो भी आप छुप करके अपने भाई बहन के लिए सहयोग करते रहते हैं। आपकी बहन आती है तो आप पर्स में से, तिजोरी से सामान निकाल करके चुपचाप भी गिफ्ट कर देते हैं। तो आप भगवान के मंदिर में यदि कोई तीर्थंकर की मूर्ति की स्थापना कर ले, तो आपको पाप का नहीं, पुण्य का ही पुण्य होने वाला है। याद रखिए, जीवन के इन मौलिक क्षणों को, सौभाग्यशाली पलों को अपने हाथ से ना खोएं। मेरा आपको पूरा आशीर्वाद है। तीर्थंकरों का ये उपदेश है कि अपने जीवन में जिन बिंब की स्थापना, जिन मंदिर की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण है, इनको करते हुए अपने जीवन को संभालें। जय बोलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि राज की।